अस्सलाम वालेकुम। निगहस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई कल मेरी बात हो रही थी अनिया से और हमज़ा से, तो हमज़ा ने बड़ी तारीफ़ की, कहने लगा कि भाई हम अनिया तो बड़ी ज़बरदस्त कुक हो गई है और उसने जी बनाए थे मुर्ग छोले, इतने मज़े के बने थे माँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर अनिया से मैंने जी रेसिपी पूछी है कि भाई आपने कैसे बनाए, तो उसने मुझे बताया। तो मेरा भी बड़ा ही दिल किया, हालांकि 2-3 दिन पहले ही मैंने काले चने का शोरबा बनाया था, तो चने अब इतनी जल्दी नहीं बनाने थे, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अब दिमाग में बात आ गई है तो आज ही बनेंगे और इंशाल्लाह अभी बनाएंगे और अभी खाएंगे। तो जी रात ही को मैंने चने भिगो दिए थे और चने बॉईल करके भी रख लिए हैं, और बस मैंने सोचा कि बस अभी ये हम जो है मुर्ग छोले बनाएंगे। आज लंच में हम मुर्ग छोले खाएंगे। तो चलते हैं जी किचन में, हमने तैयारी करके रखी हुई है, आपको दिखाते हैं कि मुर्ग छोले कैसे बनाते हैं। ये मुर्ग छोलों के लिए हमने लिए हैं 1 किलो मैंने लेग और थाई का गोश्त लिया है चिकन का, तो इसे वॉश करके रख लिया है। और आधा किलो चने मैंने बॉईल किए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे आपने इस तरह सॉफ्ट हो जाएं और टूटने लग जाएं, वो इस तरह के आपने बॉईल करने हैं। और सख्त चने बिल्कुल नहीं रखिएगा। और ये मैंने जी 3 टमाटर लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है। 2 प्याज ली है, इसको चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन मैंने चॉप किया है। हरी मिर्चें ली है 5 से 6 अदद ले लें। हरा धनिया 1 प्याली लिया है। और 1 प्याली हमने चने ये गले हुए चने बॉयल चने लेकर इसको बारीक पीस लिया है। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें जी स्पेशल जो मसाला जाएगा वो आपको हम दिखाते हैं जी। इसमें ये चीज़ें जाएंगी। 1 टीस्पून लिया है हमने, 1 टेबल स्पून हमने लिया है कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून लिया है साबित गरम मसाला। 1 टीस्पून लिया है सौंफ। 1 टेबल स्पून लिया है साबित धनिया। 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा साबित। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसको हमने बारीक पीस लेना है। ये जी मेरे पास पहले से रखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है कि ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। और इसमें थोड़ा सा जायफल जावित्री भी जाएगी, तो ये मैंने साबित नहीं रखी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बारीक एक हाफ़ टी स्पून जो है ये जायफल जावित्री का पाउडर मैंने लिया है। और ये ही मसाला मैंने बारीक पीस लिया है, यहाँ रखा हुआ है ये। तो ये मेरे पास पहले से तैयार था, इसीलिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही जी साबित ज़ीरा भी जाएगा। और 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं और कलौंजी ली है हाफ़ टी स्पून। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है, इसमें भी थोड़ी हल्दी शामिल मैंने की है। और इसमें भी ली है ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आए और कलर अच्छा आए हल्दी की वजह से। तो जनाब ये मसाले जो थे हमारे साबित थे, जो हमने यहाँ बारीक पीस के यहाँ रख लिए हैं। तो ये होंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून भर कर हैं, ये बन गए हैं ये। तो जी ऑयल ज़रा इसमें अच्छा जाएगा। तो जी 1 कप हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम हाफ़ डाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम शामिल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल इसमें चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर से तरी भी हो तो अच्छी लगती है। ये जी देखें प्याज मैंने डाल दिया है, प्याज उसको हम थोड़ा सा उसमें ब्राउन करेंगे। ये अनिया को जो है वो चने जो है उनका सालन और चने बहुत पसंद है। चने का पुलाव और ये चीज़ें उससे बहुत अच्छी लगती। जब भी मैं बनाती थी वो बड़े शौक़ से खाती थी। और हमारी जो है ना उसको चने ज़्यादा नहीं पसंद, तो खा लेती थी लेकिन नहीं पसंद। अब जब वो बाहर गई है तो वो दालें चने हर चीज़ बड़े, दाल खुद बनाती है और चावल बनाती है, करेले बनाती है और बड़े शौक़ से खाती है कि भाई ना घर में जो चीज़ें बनती थी वो मुझे सब याद कर रही हूँ, उनको मिस करती हैं और वही चीज़ बनाती है उसी तरीके से। ये जी मैंने प्याज भी देखें ब्राउन हो रहा है और मैंने साथ ही अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया है। साथ साथ ये अदरक लहसुन भी इसके होता रहेगा प्याज के साथ साथ। हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि जब बच्चे बाहर जाते हैं, दूर होते हैं घर से, तो उनको घर की चटनी भी याद आती है। तो जी अब वो वही चीज़ें जो घर में वो इतने शौक़ से नहीं खाती थी, तो वो वहाँ बनाती है, ख़ुद बनाती है और बड़े शौक़ से खाती है, बड़े एंजॉय करती है, तस्वीरें मुझे भेजती है। और अनिया को ये जो चीज़ें मैं घर में जो भी बनाती थी, सब्ज़ी वगैरह अनिया शौक़ से खाती थी। सब्ज़ियाँ तो वो भी खा लेती, लेकिन चने दालें उसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। तो अनिया को दालें और ये चने
और इस टाइप की चीज़ें तो वो बड़े शौक़ से स्पेशली अच्छे से नान मंगवाती थी और नान के साथ खाती थी। तो बच्चों की बड़ी याद आती है। अभी उसने कहा कि जी अम्मा बड़ी ज़बरदस्त बने थे, तो मैंने कहा चलें भाई, मेरा बड़ा ही दिल किया। मैंने कहा भाई बनाते हैं, बच्चों की याद ताज़ा करते हैं, और फिर मैं उसे बताऊंगी कि जी हमारे मुफ्त चने कैसे बने हैं। देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन होता जा रहा है। अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि मैंने नमक तो रखा ही नहीं है। अक्सर मैं नमक ही भूल जाती हूँ, तो जी नमक रखते हैं, बल्कि नमक को शामिल करते हैं। ये जी देखें, ये मैं नमक डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक इसमें काफ़ी होगा। मैंने वैसे अभी इस वक्त थोड़ा कम ही डाला है। चिकन को अच्छे से भून लेंगे। चलिए जी खोल के देखते हैं। टमाटर और मसाले तो अभी हमने डाले नहीं है। टमाटर और प्याज, ये जी देखें टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो रहे हैं, तो साथ ही हम ये मसाले जो अपने थे ये सब डाल देंगे। इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे, मसालों के साथ थोड़ा पकेगा ये, और चिकन भी गल जाएगा और अच्छे तरीके से, और मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये मसाला डाल के जो हमने कवर कर दिया था, उसके बाद जी मैंने ये ढक्कन हटाया है, और ये देखें हमारा कितना अच्छे से मसाला, टमाटर, प्याज, हर चीज़ जो हमने मसाला डाला था कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। और इसकी हम भुनाई अच्छी तरीके से कर लेंगे। चिकन भी हमारा तकरीबन गल ही चुका है, क्योंकि काफ़ी देर से ये पक रहा है, अच्छे से गल गया है। इसमें ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट चिकन हो तो मज़े का लगता है। इसी तरह इसको भूनते जाएंगे थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चने भी बहुत अच्छे हमारे गले में। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बहुत मज़े की बताती हूँ कि जब मैं यहाँ आई थी शादी होकर, तो हमारे घर में कराची में सिर्फ चने के चावल वगैरह बनते थे, चने के सालन नहीं बनते थे। मुफ्त चने या चने के काले चने का शोरबा या और भी इस तरह की चीज़ें नहीं बनती थी। तो जब मैं इधर आई ना, तो मैंने अपने ससुराल में काले चने का शोरबा खाया। पहले तो भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन ये क्या है। फिर वाइट चने का सालन भी खाया, फिर चिकन छोले भी खाए, फिर मुफ्त चने भी खाए। तो शुरू में फ़र्स्ट टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई ये क्या है, टेस्ट बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। फिर उसके बाद भाई ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं जाकर वहाँ कराची में चिकन छोले बनाती थी, दावत में मुफ्त चने बनाती थी, और अम्मी से कहती थी काले चने का शोरबा बना के आपको खिलाती हूँ, इतना मज़े का बनता है। भी शामिल करती हूँ, थोड़े से चाट के लिए रखेंगे जी चने। तो वो मीठा भी मैंने बनाया, सब मैंने ही बनाया था। तो ये सब बड़ा खुश हुआ है, कहेंगे भाई हम पुलाव, बिरयानी, निहारी ये सब खा के थक गए, हमने नहीं खाना, हमने तो डिफरेंट खाना है। तो जब सब ने ये चीज़ें खाई मेरी हाथ की, तो इतना सब खुश हुए कि सबको बड़ा ही मज़ा आया, कहेंगे बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े का जी दावत हमें लगी है ये। तो अभी देखें एक चीटा उठ के मेरे ऊपर भी आ गया है और मेरा हाथ बड़ा ज़ोर से जला। तो खैर खाना पकाने में जब ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो जनाब जी इतनी दावत मेरी फेमस हो गई, और आज तक उस दावत को सब याद करते हैं कि भाई क्या इसने बनाए थे, चिकन, चने और मुफ्त छोले, और साथ जी बनाया गया था वो क्या कहते हैं साग। पूरी रात मैंने और मेरी बहन ने बैठ के साग काटा और बनाया। तो भाई सब बड़ा खुश हुए, इस डिफरेंट सी दावत उनको बड़ी अच्छी लगी। तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें वहाँ जाके बनाने लगी, तो बड़े ही शौक़ से सब खाते थे। तो अब तो ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, मज़ा आता है घर में। थोड़ा तालिब को भी पसंद है, और अनिया बहुत शौक़ से खाती है, हमज़ा भी शौक़ से खाता है, और उमर को भी चने वगैरह बहुत पसंद है। सिर्फ एक हमारे घर में हमना, लेकिन हमना भी अब खाने लग गई है। चलें जी, अब जो ये हमारे जो है ना चने अच्छे से भुन गए, तो अब ये जो पेस्ट हमने बनाया था ना इसका चनों का, ये भी शामिल कर दिया है, ये डाल देंगे। इससे ज़रा ग्रेवी गाढ़ी सी होगी, और बहुत ही मज़े की ग्रेवी इसके बनती है, और फ्लेवर भी बड़ा ही अच्छा आता है। लास्ट टाइम मैंने काली मिर्च के चने की रेसिपी दी थी, भाई वो चने भी क्या हिट हुए थे कि आपको मैं क्या बताऊं, कि लोगों ने जिनको भी मैंने खिलाए सब ने कहा कि भाई ये तो चने जो है ना रेडी लगाने चाहिए, ये चने ऐसे बना के बेचने चाहिए,
कि इतने वो सुपर हिट चने बनते हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है उसमें। जी ये जी देखिए अच्छे तरीके से भुन गए हैं हमारे चने। और मैंने इसमें हाफ़ कप पहले डाला था, हाफ़ अब डाल दिया है, ताकि ये इसकी जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इसमें अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी तरी शरी ऊपर आए तो ये मज़ेदार लगती है। और यहाँ जी हमने 2 कप पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, गर्म पानी इसमें हम शामिल करेंगे। तो जैसे ही पानी बॉईल होता है, हम इसके पानी बॉईल हो गया, इसको मैं बंद करती हूँ और हम पानी इसमें शामिल करते हैं। थोड़ा सा मैंने बचाया है, देखते हैं कितने पानी की ज़रूरत है। ये जी देखें, मेरे ख्याल पानी काफ़ी है, 1 गिलास के करीब हमने डाल दिया है। थोड़ा सा फ्लेम भी खोल दिया है। और ये जी हम डालेंगे लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला, ये डाला है मैंने। ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी तेज़ नहीं है, और ये भी शामिल कर दी हैं। इसको हल्की आंच पे थोड़ा रख दूँगी ताकि जो है ये इसका जो रोगन है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि रोगन से ज़रा खूबसूरती आती है। तो ये थोड़ा सा हो जाए। पानी को हमने इसलिए पका लिया था कि ज़्यादा देर और हमें चने ना पकाने पड़े, क्योंकि पानी पका हुआ हो तो बहुत अच्छा रहता है, जल्दी से आपकी तैयार हो जाता है खाना। ये जी देखें ऑयल ऊपर आ गया है और मैं अब इसे सर्व करती हूँ, तो फिर आपको दिखाते हैं। और एक मैंने बड़ी प्यारी सी डिश निकाली है, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लेग और थाई के पीसीज लिए थे, क्योंकि मेरे घर में सब लेग और थाई ही पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए यही लिए हैं। और चेस्ट के जो हैं वो बच्चे बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते हैं, बल्कि मुझे भी नहीं पसंद है, तो इसलिए हमने ये लिए हैं। दरअसल इसमें ये होता है कि बहुत धीमी आंच पे आप रख दें, फिर उसके बाद ही इसकी ग्रेवी ऊपर आती है, वरना ये होता है कि ग्रेवी गायब होने का ज़्यादा डर होता है। तो चलें जी, अब ये हमने डाल दिया है। इसके ऊपर जी डालेंगे ज़बरदस्त सा मक्खन। ये हम पहले बाद में डालेंगे, पहले हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी ये लंबी लंबी मैंने कट की है। ये जी देखें, थोड़े से मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें। और अब जी मैं रख रही हूँ उसके ऊपर मक्खन की डली। ये जी हो गया हमारा ज़बरदस्त सा। ये जी देखें मक्खन की डली मैंने रख दी है। और ये जी देखें, आए मेरे साथ खाना खाएं। इतनी शदीद भूख लगी हुई है और इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें, मैंने इसके साथ प्याज भी थोड़ा काटा है, क्योंकि ये इसके साथ मुझे प्याज का बहुत ही मज़ा आता है। वो खीरे काटे हैं, नान मंगवाए हैं, घर की रोटी भी ज़बरदस्त लगती है। चलिए जी ये निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन की भी क्या खुशबू आ रही है। अनिया ने तो ऐसे मज़े ले लेके तारीफ़ें की, और उसने हमज़ा ने, कि भाई मेरा तो दिल किया। रात को मैंने उठ के, कोई काफ़ी रात हो गई थी, 2-3 बज रहे थे, तो मैं उठी हूँ और उठकर मैंने जो है वो चने भिगोए। मैंने कहा जल्दी से चने भिगो देती हूँ, तो सुबह फिर यही बनाना है। क्योंकि जब कोई बताता है ना, तो फिर बहुत ही दिल करता है कि जी आज ही बन जाए, आज ही बन जाए। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। प्याज भी लेंगे। उफ, इतना शानदार ये बनाए, इतना शानदार बनाए कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे, खाएंगे, मुझे ज़रूर याद कीजिएगा कि आप हर चीज़ इतनी मुनासिब, मिर्चें भी नहीं हैं, और क्या लजीज बनाए। उफ, मैं कहती हूँ कि ये बयान से बाहर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़रूर बनाइएगा, इस चीज़ का भी मज़ा लीजिएगा। सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। प्याज के साथ क्या मज़ा आ रहा है भाई।
मैं आराम से बैठ के खूब सारा खाना खाऊंगी। तो आपको भी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। निगास किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग भाई? हाँ, आप देख रहे होंगे कि हम जी कहीं जा रहे हैं। जी हम जा रहे हैं हमना के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि हमना आने वाली है। अभी तो टाइम है, लेकिन ये कि उससे समर की ड्रेसेस चाहिए, तो वो विंटर में आएगी। तो हमने सोचा कि अभी से ही शॉपिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अच्छा मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग निकले हैं, एफ्टन जा रहे हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि उसने हमें बताया कि मैंने शलवारें नहीं लेनी है, ट्राउज़र लीजिएगा। तो बस देखते हैं, जो चीज़ हमें समझ आती है आपको भी साथ लेके चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। ये सफ़ायर पर हम आ गए हैं और काफ़ी अच्छे मुझे नज़र तो आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह के हैं। आ जाए। कलर वगैरह भी अच्छा है और शॉर्ट शर्ट है और ट्राउज़र है ना। ये 3 कलर, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों ही कलर बहुत प्यारे हैं। तो कौन सा लेना चाहिए वैसे? ये भी बहुत प्यारा है ना। और ये देखें भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे यहीं से ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहुत अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। कलर वैसे से उसे ग्रीन इतना पसंद नहीं आता है मेरे ख्याल में। ये देखें, पर इसका ये नेक जो है, हाँ है तो अच्छा है। और ये देखें, ये भी अच्छा लग रहा है। चलिए अभी पहले सारा ऐसा करते हैं कि सारा देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा लेना है। ठीक है ना। ये जी देखें, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमने खींच के तस्वीरें हमना को भेजी हैं कि जो वो पसंद करे तो उसी हिसाब से हम ऑर्डर तो परचेज़ कर लेंगे। तो ये भी है ड्रेस, ये देखें, ये भी लॉन्ग का ही है, लेकिन कलर अच्छा है इसका, लाइट सा है। इसमें ये कलर भी है और एक ये कलर भी है। तो इस तरफ ज़्यादा अच्छे हैं और उसी के हिसाब से क्या वो चाह रही है कि लेंथ भी मतलब ज़्यादा भी ना हो और शॉर्ट भी ना हो और ट्राउज़र हो। तो बस उसी हिसाब से हम देख रहे हैं। हमें कुछ सेट पसंद आए हैं, पिक्चर्स भेजी हैं, तो अब देखते हैं कि वो क्या कर रही है, वेट कर रहे हैं। तो फिर आपको बताते हैं, फिर लेते हैं साथ। जी हमने बहुत सारे देखे, लेकिन किसी के नेक हमें अच्छे नहीं लगे, किसी में साइज़ नहीं था। तो ये अच्छा लगा है हमें। तो ये इसमें साइज़ भी था और हर तरह से परफेक्ट था, तो ये ले लिया। अब चलते हैं एथनिक, चलें एथनिक चल आ गए हैं एथनिक। और यहाँ पर ये जो है कॉट सेट मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि इसकी ट्राउज़र है कि शलवार। इसकी तो शलवार है, इसका ट्राउज़र है, क्योंकि हमने लेने हैं ट्राउज़र वाले। और ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है? प्यारा, हाँ ये बेहतर लग रहा है। फ्रेश कलर है। हाँ कलर फ्रेश है। और इसका देखें, इसके भी शलवार है। ये नहीं, ये इसको नहीं अच्छा लगेगा। एथनिक पे भी हमें समझ नहीं आ रही है, तो अब हम चलते हैं खादी। चले जो वो चाह रही है थोड़े से सॉलिड भी चाह रही है, वो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे ना, समझ आ रहे हैं कि सूट हम मिल गए। तो यहाँ भी हम देखने जाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले और शलवारें हैं। तो शलवारें वो मना कर रही है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि स्टिच ही करवा दूँ अच्छे से लेके, प्रिंट्स खूबसूरत से और हल्की हल्की सी लेसिंग करके बस इस तरह के बनवा दूँ, क्योंकि उसने तो पहनना घर में ही है। तो यही सोचा है। अभी 1-2 जगह और विज़िट करूँगी, देखूँगी कि कहीं से मुझे अच्छे लगे, समझ आए तो मैं उठा लूँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ आई हूँ, अभी देख रहे हैं, देखते हैं। यहाँ हमें 3 ड्रेस पसंद आए, बहुत ही खूबसूरत है। एक तो ये है, इसके साथ भी फर्शी शलवार है, ठीक है। और वैसे वो मना कर रही थी कि फ़र्शी शलवार ना लें, लेकिन हमें बहुत पसंद आए, हम क्या करें। और एक ये है, इसके साथ शॉर्ट शर्ट है और ये तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मेरा भी दिल खुश हो गया कि चलें, उसे पसंद आया है तो उसकी पसंद की चीज़ आ गई है। ये देखें, इस तरह के प्रिंट्स उसको चाहिए थे और सिंपल भी हैं और बहुत स्टाइलिश भी हैं। और ये देखें, दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं, तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं, सेल वगैरह भी नहीं है। मैं आई थी
कि सेल में मिल जाएंगे, थोड़ा डिस्काउंट होगा तो मज़ा आएगा। तो जी वो डिस्काउंट प्राइस होते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है। लेकिन खैर है, दिल से पसंद आए और बच्चों के लिए लेना होता तो फिर मैं बिल्कुल नहीं परवाह करती। बस चीज़ पसंद आई है, ले लिए। चलें चलते हैं काउंटर पे। नर्सरी तो इस तरह का प्लांट, इस प्लांट पे तो मेरा दिल आ गया है। जब भी मैं आती हूँ बस इसे ही देखती रहती हूँ। और बस जाऊँगी नर्सरी इंशाल्लाह ताला, ये प्लांट लूँगी। अभी देखिए इसका ये और बढ़ गया है, पहले ये थोड़ा छोटा था, अब और बढ़ गया है। बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये हाथ से पेंट किया हुआ, इतना ही खूबसूरत है। तो बस मैं तो जान इस पे है। चलें जी, चलेंगे किसी दिन नर्सरी। जी हमने शॉपिंग कर ली है और बड़े ही दिल से कपड़े पसंद आए और हमने आपको दिखा के लिए कि भाई आपको ये पसंद है। तो एंड वाले जो हमने खाड़ी से लिया ऑफ, उस पर तो वो फिदाई होगी, कह रही है बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो चलो मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएं, तो मैंने ले लिए हैं। और अब हम इधर आए हैं क्योंकि हमने नाश्ता किया था, जल्दी किया था 11 बजे किया था, नाश्ता किया था। तो अब जी भूख लगी है तो हमने सोचा है कि हैदराबादी चाट है यहाँ पे, बहुत मज़े की मिलती है। तो वो हमने ऑर्डर की है, चाट अभी आती है, चाट खा के फिर घर चलते हैं। भाई एफ्टन आए और हैदराबादी चटखारेदार चाट ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता है। आप भी ज़रूर खाइएगा। जी हम आ गए हैं शॉपिंग करके, चाट का भी बड़ा ही मज़ा आया भाई। जब भूख लगी होती है ना तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। तो आ गए हैं और बस नेक्स्ट दूसरी शॉपिंग जब हम करेंगे तभी आपको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम सोच रहे हैं कि लेके फैब्रिक लेके तो मैं स्टिच करवाऊँ, तो फिर थोड़ी जो डिज़ाइनिंग वगैरह करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि जी ये किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो जी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा हमारे साथ। तो बस जल्दी शॉपिंग हमारी होती है, जल्दी शॉपिंग करके बस ऐसे भागते हैं जल्दी से कि बस घर पहुंचना है। चलिए जी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।